यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। चुनाव नजदीक है, लेकिन पार्टियां अभी असमंजस में हैं कि किससे टिकट दें और किससे ना दें। यही कारण है कि बालामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट देने के मामले में असमंजस में है, क्योंकि बालामऊ विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। यही कारण है कि बालामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट देने के मामले में असमंजस में है, क्योंकि बालामऊ विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है। हाल ही में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक वर्मा गोपाल ने भाजपा का दामन छोड़ वो साइकिल पर सवार हुए हैं और बालामऊ विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी पेश उन्होंने की है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद हरदोई के विकासखंड अहिरोरी के बहुचर्चित गांव गोपाल निवासी और बालामऊ विधानसभा से सपा संभावित उम्मीदवार अशोक वर्मा गोपाल ने नगर में कछोना गौसगंज मार्ग पर स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही हाल ही में पूर्व चंद्रशेखर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जो संगीन आरोप लगाए हैं उसको लेकर कहा कि दलितों की सरकार बनाना चाहती है और दलित लीडरशिप खत्म करना चाहती है, जिसे लेकर अशोक वर्मा गोपाल ने पलटवार किया और कहा कि चंद्रशेखर जो खुद को दलित नेता बताते हैं वो खुद अपनी जात बताता है और दूसरे दलित समाज की जातियों पर भड़कता है। चंद्रशेखर के अनुसार सपा दलित लीडरशिप नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। सपा शुरुआत से ही दलित लीडरशिप बढ़ाना चाहती है। मैं खुद दलित हूँ और सपा ने मुझे भी पार्टी में सम्मान दिया है। जब मैं भाजपा में अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश मंत्री था तो वहां मैंने भाजपा की दमनकारी नीति को देखा, जिसके कारण मैंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के पास गया। उन्होंने मुझे समझाया और तुरंत मैंने सपा ज्वाइन की और उनके दिल में और दल में दलितों के लिए जगह है। चंद्रशेखर के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद असत्य है। वास्तविक स्थिति ये है कि चंद्रशेखर यूपी में 20 से 25 सीटें चाह रहा था, उसको मिल जाती हैं जो दलित लीडरशिप होती है, तो उसका कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा सरकार ने एक पोस्टर जारी किया था, सोच ईमानदार काम दरदार, जिसमें किसी भी दलित का फोटो नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार खुद दलित लीडरशिप नहीं चाहती। सपा सरकार के द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने पर कैनाल ने नाहिद हसन और लोनी से मदन भैया जैसे हिस्ट्री शीटर अपराधियों को टिकट देने के संबंध में बताया कि अब तक उनके अपराध साबित नहीं हुए हैं, मामला विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला और काफी सारी बातें कही। सोमवार को बालामऊ विधानसभा के अंतर्गत पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अशोक कुमार गोपाल ने बताया कि सरकार जीएसटी के माध्यम से लोगों को लूट रही है और किसानों का खुलेआम शोषण हो रहा है। आपका? मैं अशोक वर्मा गोपाल भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चे का प्रदेश महामंत्री था। भाजपा में दलितों के प्रति नफरत का रवैया जो है, दलितों को जो समाप्त करना चाहती है भाजपा, इस कारण मैं अबू आजमी जी के संरक्षण में नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने मैंने समाजवादी पार्टी 4 जनवरी को ज्वाइन किया है। तब से मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप भाजपा छोड़कर आए हैं, आप भी दलित हैं। चंद्रशेखर ने अभी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि सपा सरकार बिना दलितों के सरकार बनाना चाहती है, दलित लीडरशिप नहीं चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो चंद्रशेखर रावण जो है वो खुद दलित नेता नहीं है। वो अपनी तो जाति बताता है और दूसरे दलित समाज की जातियों पे भड़कता है। तो वो ये कह रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप लगा रहा है कि सपा दलित लीडरशिप नहीं चाहती है, सपा दलित लीडरशिप बढ़ाना चाहती है। अगर सपा दलित लीडरशिप नहीं चाहती तो मुझे क्यों अपनी पार्टी में सम्मान देती? मैं खुद से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री था। वहां उनकी दमनकारी नीति कुछ जब मैंने देखा, मैं गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, मैंने बात की, उन्होंने तुरंत ज्वाइन कराया। तो उनके दल में दलितों के लिए बहुत बड़ी जगह है। जो चंद्रशेखर रावण यह आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कि वह दलित लीडरशिप नहीं पनपने देना चाह रहे हैं, एकदम से असत्य है। वस्तु स्थिति है, चंद्रशेखर रावण 20-25 सीट चाह रहा था, उसको मिल जाती, वो दलित लीडरशिप होती। उसका खुद का कोई जनाधार नहीं है, शून्य जनाधार वाला नेता है। लड़के देख लेना, अपना जितनी जगह लड़ ले, सारा जनाधार पता चल जाएगा। उसका 101% आरोप गलत है। वो सीटें मतलब से ज्यादा मांग रहा था, उसका कोई निर्णय नहीं है।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको गठबंधन न करें तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वह दलित नहीं है, वो अपनी जात का नेता बनना चाहता है। उसकी जात भी उसको नेता नहीं मानती है। और उसके कई वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पे देखे होंगे, वायरल हुए हैं। उसने अपने एक जिलाध्यक्ष था, उसने अपनी जाति बता दी कि मैं पासी हूं। उसने कहा अच्छा तू मुझे बताएगा, तू पढ़ाएगा। तो जो अपने ही जिलाध्यक्ष की जात सुनकर चौंक जाता है और अपनी जात मंच से बताता है, वो दलित नेता कैसे हो सकता है? किसी कीमत में नहीं हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके साथ गठबंधन नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है। उसका कोई जनाधार नहीं है, उसका जनाधार शून्य है। वो लड़के चाहे जहां से चाहे लड़के खुद देख ले।